बहादुरी की मिसाल जगतधात्री से मिलिए। एक ऐसी महिला जो न केवल अपने कर्तव्यों को निभाती है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी है। जगतधात्री, ये नाम सुनते ही ताकत का एहसास होता है। एक ऐसी ताकत जो न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। वर्दी में एक महिला, एक पुलिस ऑफिसर जो अन्याय के खिलाफ ढाल बनकर खड़ी है। वो हर दिन अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार रहती हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उनका दिल हिम्मत से धड़कता है। हर धड़कन में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा होती है जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनकी आंखें उनकी दृढ़ता को दर्शाती हैं। उन आंखों में एक चमक है जो उनके अडिग संकल्प को बयां करती है। वो एक ऐसी दुनिया में काम करती हैं जो अंधेरे में डूबी है। उनकी आत्मा उम्मीद की एक चमकती हुई किरण है। वो हर दिन उस अंधेरे को चीरकर रोशनी फैलाने का काम करती है। जगतधात्री की जिंदगी कर्तव्य और प्यार से बुनी हुई एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर मोड़ पर एक नया संघर्ष, एक नई चुनौती होती है। वो एक पत्नी है, एक बहू है और निर्दोषों की रक्षक है। वो अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ है और समाज के लिए एक आदर्श। लेकिन उनका रास्ता गुलाबों से भरा नहीं है। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हर चुनौती उन्हें और भी मजबूत बनाती है। हर कदम पर चुनौतियां और साजिशें उनका इंतजार कर रही हैं। हर मोड़ पर उनकी दृढ़ता की परीक्षा ले रही है। लेकिन वो कभी हार नहीं मानते। हर बार और भी मजबूती से उभरती है। फिर भी वो डटी रहती है। उनका हौसला नहीं टूटता। उनकी अडिगता और साहस उन्हें हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देता है। वो हर मुसीबत का सामना अटूट शक्ति के साथ करती है। सच्चाई और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनकी राह दिखाती है। उनकी यह प्रतिबद्धता ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। जगतधात्री एक प्रेरणा है। मुश्किलों का सामना करते हुए भी डटे रहने का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे पास हिम्मत और दृढ़ता है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जगतधात्री की कहानी सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की है जो हर दिन अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार रहती है। वो हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी क्या होती है। वो न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जगतधात्री बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। वो उन्हें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी मुस्कान में एक खास बात है जो हर किसी को प्रेरित करती है। उनकी दयालुता और साहस उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाते हैं। जगतधात्री एक ऐसी महिला है जो न केवल अपने कर्तव्यों को निभाती है बल्कि समाज के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास हिम्मत और दृढ़ता है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। स्वयंभू, सपोर्टिव हस्बैंड। जगतधात्री की जिंदगी के इस बवंडर में स्वयंभू उनकी ताकत का स्तंभ बने हुए हैं। वो उनके पति हैं, उनके राजदार हैं, उनकी चट्टान हैं। जगतधात्री के लिए स्वयंभू का प्यार असीम है। वो उनके सपनों, उनकी महत्वाकांक्षाओं और अपने कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का समर्थन करते हैं। वो उनके पेशे से जुड़े जोखिमों और बलिदानों को समझते हैं और हर तूफान में उनके साथ खड़े रहते हैं। जगतधात्री की जिंदगी में स्वयंभू की मौजूदगी सुकून और सांत्वना का स्रोत है। वो उनका सुरक्षित ठिकाना है, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर वो हमेशा भरोसा कर सकती है। उनका रिश्ता प्यार और समझ की ताकत का प्रमाण है। फरेब और विश्वासघात से भरी इस दुनिया में उनका प्यार एक उम्मीद की किरण की तरह चमकता है, मुश्किलों का सामना करते हुए भी। सांप का बिल बोई देखी और ऋतुराज की दुष्टता। यह कहानी है उन दो लोगों की जिनके दिलों में केवल छल और कपट भरा हुआ है। जगतधात्री के ही घर की दीवारों के भीतर विश्वासघात और छल का एक सांप का बिल है। यह घर जो कभी शांति और प्रेम का प्रतीक था, अब एक षड्यंत्र का अड्डा बन चुका है। बोईदेखी मुखर्जी, उनकी सास और ऋतुराज, उनके देवर, उनके दुख के सूत्रधार हैं। बोईदेखी और ऋतुराज ने मिलकर इस घर को एक युद्ध भूमि में बदल दिया है, जहां हर दिन एक नई साजिश रची जाती है। उनके दिल ईर्ष्या और लालच से भरे हुए हैं। उनका दिमाग सत्ता की लालसा में डूबा हुआ है। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। बोईदेखी अपनी जहरीली बातों और चालाकी भरी योजनाओं से उस हवा में जहर घोल देती है जिसमें जगतधात्री सांस लेती है। उसकी हर बात में एक नया षड्यंत्र छुपा होता है जो जगतधात्री के जीवन को और कठिन बना देता है।
वो जगतधात्री की ताकत, उनकी आज़ादी और न्याय की उनकी अटूट भावना से चिढ़ती है। उसे लगता है कि जगतधात्री की सफलता उसकी असफलता है और इसलिए वह हर संभव प्रयास करती है उसे नीचा दिखाने के लिए। ऋतुराज बोईदेखी की कठपुतली, उसकी दुष्ट इच्छाओं की धुन पर नाचता है। उसकी वफादारी एक दिखावा है जो उसकी अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं को छुपाती है। वह बोईदेखी के हर आदेश का पालन करता है, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो। साथ मिलकर वे झूठ और छल का जाल बुनते हैं, जगतधात्री की खुशी को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उनके षड्यंत्र इतने गहरे हैं कि कभी कभी जगतधात्री को भी समझ नहीं आता कि कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन दुश्मन। वो उनके लिए कांटे की तरह है, एक निरंतर खतरा जो उनके जीवन पर मंडराता रहता है। उनके हर प्रयास पर एक काला साया डालता है। जगतधात्री की हर सफलता उनके लिए एक नई चुनौती बन जाती है और वे हर बार एक नया षड्यंत्र रचते हैं उसे गिराने के लिए। इस तरह बोईदेखी और ऋतुराज की दुष्टता का यह खेल चलता रहता है, जिसमें हर दिन एक नई चाल, एक नया धोखा होता है। जगतधात्री की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है, एक ऐसा अध्याय जो मातृत्व के वादे से भरा है। लेकिन यह पवित्र यात्रा भी बोईदेखी और ऋतुराज की जहरीली चालों से अछूती नहीं है। अपने अतृप्त लालच से प्रेरित होकर वे जगतधात्री को मातृत्व की खुशी से वंचित करने की साजिश रचते हैं। उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। वे अफवाहें फैलाते हैं, वे कुटिल योजनाएं बनाते हैं, जिनका उद्देश्य जगतधात्री के अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचाना है। उनके कार्य ईर्ष्या और भय के एक शक्तिशाली कॉकटेल से प्रेरित हैं। वे उस शक्ति और प्रभाव से डरते हैं जो एक बच्चा जगतधात्री के जीवन में लाएगा, परिवार के भीतर उसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। यह डर उनकी अंतर्निहित दुष्टता के साथ मिलकर उन्हें अनकहे कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है, नैतिकता और शालीनता की सीमाओं को धक्का देता है। जैसे ही तूफानी बादल जगतधात्री के चारों ओर मंडराते हैं, एक अंधकारमय और भयावह माहौल बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश रच रही हो। हर कोने में छिपे खतरे और अनिश्चितता के बीच वह अपने संघर्षों से जूझ रही है। लेकिन इस अंधकार के बीच एक अप्रत्याशित स्रोत से उम्मीद की एक किरण उभरती है। ये किरण न केवल उसके जीवन को रोशन करती है, बल्कि उसे एक नई दिशा भी देती है। ये उम्मीद की किरण उसे यह विश्वास दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह होती है। अटूट दृढ़ संकल्प की महिला मल्लिका रॉय मैदान में प्रवेश करती है। उसकी आंखों में एक चमक है जो उसके अडिग इरादों को दर्शाती है। वह न केवल एक पुलिस ऑफिसर है, बल्कि एक योद्धा भी है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। मल्लिका का जीवन न्याय को कायम रखने और निर्दोषों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाती है। उसकी हर कार्रवाई में एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य है समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। मल्लिका का रास्ता जगतधात्री से उस समय मिलता है जब वह विकास नामक एक युवा लड़के के अपहरण से जुड़े एक मामले की जांच कर रही होती है। यह मामला न केवल जटिल है, बल्कि इसमें कई रहस्य और अनसुलझे सवाल भी छिपे हैं। उसकी तेज वृत्ति और अटूट समर्पण उसे जयतनी की संलिप्तता पर संदेह करने के लिए प्रेरित करता है। वह हर सुराग को ध्यान से देखती है और हर छोटी से छोटी जानकारी को भी नजरअंदाज नहीं करती। उसकी जांच की गहराई उसे सच्चाई के करीब ले जाती है, छल के एक निशान को उजागर करता है जो जगतधात्री के अपने संघर्षों से जुड़ा हुआ है। यह निशान न केवल उसके वर्तमान संघर्षों को दर्शाता है, बल्कि उसके अतीत के रहस्यों को भी उजागर करता है। मल्लिका की जांच उसे उन गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है जो अब तक छिपे हुए थे। मल्लिका हालांकि शुरू में बोईदेखी और ऋतुराज की दुष्टता की पूरी सीमा से अनजान है, लेकिन उसकी जांच उसे धीरे धीरे उन सच्चाइयों की ओर ले जाती है जो अब तक छिपी हुई थी। वह उन खतरों का सामना करती है जो उसके सामने आते हैं और हर चुनौती का डटकर मुकाबला करती है। अनजाने में जगतधात्री की सहयोगी बन जाती है। उनकी साझेदारी न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों को हल करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के करीब भी लाती है। वे एक दूसरे के साथ मिलकर उन खतरों का सामना करती है जो उनके सामने आते हैं। सच्चाई और न्याय की उसकी खोज उनके अपराधों के काले पेट को उजागर करने की धमकी देती है। मल्लिका की जांच न केवल उन अपराधों को उजागर करती है, बल्कि उन लोगों को भी बेनकाब करती है जो इन अपराधों के पीछे हैं। उसकी खोज उसे उन गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है जो अब तक छिपे हुए थे। उसे उनके क्रोध के साथ टकराव के रास्ते पर डाल देती है। मल्लिका का साहस और उसकी दृढ़ता उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। वह न केवल अपने कर्तव्यों को निभाती है, बल्कि उन खतरों का भी सामना
सामने आते हैं। उसकी यात्रा न केवल एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है, बल्कि एक योद्धा की भी है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। जगतधात्री अब कई मोर्चों पर खतरों का सामना कर रही हैं। अपनी ताकत को पहले जैसी परीक्षा में पाती है। अपने अजन्मे बच्चे की सुरक्षा उसकी सर्वोपरि चिंता बन जाती है। उसका हर कार्य एक माँ के प्रचंड प्रेम और सुरक्षा से प्रेरित होता है। लेकिन वह केवल अपने बच्चे को नुकसान से बचाने से संतुष्ट नहीं है। वह बोइदेखी और ऋतुराज के असली चेहरों को दुनिया के सामने लाने की कसम खाती है। सम्मान के उनके दिखावे को तोड़ने और नीचे छिपे राक्षसों को प्रकट करने के लिए स्वयंभू को अपने साथ लेकर वह चूहे बिल्ली का एक खतरनाक खेल शुरू करती है। सबूत इकट्ठा करती है, गठबंधन बनाती है और अपने दुश्मनों पर पलटवार करने की तैयारी करती है। उसका दृढ़ संकल्प पहले से कहीं ज्यादा तेज जलता है। एक माँ के प्यार और एक पुलिस अधिकारी की न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से भर जाता है। एक नाटकीय प्रदर्शन के लिए मंच तैयार है। जगतधात्री अकाट्य साक्ष्यों से लैस अदालत में लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। वह अब एक खामोश पीड़िता नहीं रहेगी। उसकी आवाज पारिवारिक सम्मान और सामाजिक अपेक्षाओं के बोझ से दब गई है। वह अपनी सास बोइदेखी के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराती है। उसके दुष्ट कामों को कानून की जांच के दायरे में लाती है। अवज्ञा के इस कृत्य से परिवार और समाज में सदमे की लहर दौड़ जाती है। जगतधात्री का फैसला एक ऐतिहासिक क्षण है, जो उनकी अटूट भावना और न्याय की शक्ति में उनके विश्वास का प्रमाण है। अदालत का कमरा उनका युद्ध का मैदान बन जाता है। उनकी आवाज 1000 तूफानों की ताकत से गूंजती है। उनके द्वारा झेली गई बुराइयों के लिए जवाबदेही और प्रतिशोध की मांग करती है।